लड़ाई धनुष बाण की है, लड़ाई आन बान और शान की है, लड़ाई पहचान की है, लड़ाई असली शिव सैनिक की है, लड़ाई उद्धव गुट बनाम शिंदे गुट की है। इस लड़ाई का बीज वैसे तो कई महीने पहले बोया गया, लेकिन उसकी तासीर आज भी गर्म है। बारिश के मौसम में भी बयानों का लावा धधक रहा है। आश्चर्यजनक निर्णय है, इंटरिम है, फाइनल नहीं है, पर इंटरिम में अंधेरी ईस्ट का जो बाय इलेक्शन है उसको लेकर आया है। पर सरप्राइजिंग इसलिए है, आश्चर्यजनक इसलिए है कि कहीं भी दोनों पक्ष के कैंडिडेट्स नहीं थे, हमारे ही पक्ष के कैंडिडेट थे, तो कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। हड़बड़ी में ये निर्णय लिया गया है। और आप इलेक्शन कमीशन का इतिहास देख लीजिए, पोल सिंबल फ्रीज हो जाता है, पार्टी सिंबल फ्रीज हो जाता है डिस्प्यूट के चलते, पर पार्टी का नाम ही आप फ्रीज कर देंगे, ये पहली बार सुना है मैंने। आणि जे लोग आज कंप्लेंट करतात की आम्हाला संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो, वास्तविक ह्या निर्णयाला तेच जबाबदार आहेत, कारण वेळोवेळी त्यांनी तारखा मागितलेल्या आहेत आणि आमच्याकडे ह्याची सुद्धा माहिती आहे की त्यांनी किती वेळा तारखा मागितल्या। याच्या विरुद्ध आम्ही प्रत्येक वेळेला आमची ॲफिडेव्हिट्स ही दिलेल्या तारखेला निवडणूक आयोगाकडे दिलेली आहेत। आम्ही एकदाही तारीख मागितलेली नाही आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांनी 8 ऑगस्टला एकदा मागितली, 26 ऑगस्टला एकदा मागितली, 22 सप्टेंबरला एकदा मागितली, 7 ऑक्टोबरला एकदा मागितली। म्हणजे तारखा आपण मागत राहायच्या, आवश्यक ते डॉक्युमेंट्स इलेक्शन कमिशनला द्यायचे नाहीत आणि चिन्ह फ्रीज झालं की मग आमच्या नावाने ओरड मारायची। ही एक सहानुभूती मिळवण्याचा हा जो 100 दिन पहले तक साथ साथ थे वो जुदा जुदा हैं। उनके बयान अलग अलग, उनके हाव भाव अलग अलग, उनके तेवर अलग अलग। यानी शिवसेना में दो फाड़ हुई तो सिंबल को लेकर जंग तेज हो गई। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट को वक्त दिया, दोनों से जवाब आया, लेकिन चुनाव आयोग ने अगले आदेश तक धनुष बाण के साथ शिवसेना के नाम को फ्रीज कर दिया। जिसके बाद किसी को साजिश नजर आ रही है तो कोई अपनी जीत बता रहा है। इस बाला साहब का नाम लेके सब शिंदे गट एक काम कर रहे, तो मुझे लगता है बाला साहब की कवच कुंडलन निकालने का भी काम शिंदे गट कर रहे हैं। धनुष्यबाण ये बाला साहब का कवच कुंडल था, उसको निकालने का, उसको फ्रीज करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। त्याच्यामुळे जे स्वतः समाधान करून घेतात की आमचं अतिविराट, अतिविक्रमी, अति आणि काय काय झालं, ते स्वतःचं समाधान केल्यासारखं आहे। तिप्पट चौपट गर्दी शिंदे साहेबांना ऐकण्यासाठी होती आणि म्हणून मला असं वाटतं की महाराष्ट्रानं वंदनीय बाळासाहेबांची शिवसेना म्हणून शिंदे साहेबांना स्वीकारले। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी पूर्व उपचुनाव को लेकर है। सवाल उठता है कि उद्धव गुट किस चुनाव चिन्ह को लेकर मैदान में उतरेगा, उसकी क्या होगी पहचान। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना में फिलहाल 3 सिंबल पर चर्चा चल रही है। ये सिंबल है त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल। मशाल पहले भी शिवसेना का चुनाव चिन्ह रह चुका है। 1 अक्टूबर 1989 से शिवसेना का चुनाव सिंबल तीर धनुष रहा, लेकिन इससे पहले नारियल का पेड़, रेल इंजन, तलवार और ढाल, मशाल और कप प्लेट के चिन्ह पर भी शिवसेना चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि उद्धव गुट बीजेपी को इस खेल का खिलाड़ी बताकर निशाना साध रहा है। जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है, वो दागी कैंडिडेट है। ऑलरेडी उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बोगस सिद्ध हुआ था, उनका नगर सेवक पद भी वो खो चुके थे। ऐसे व्यक्ति के लिए शिंदे गुट को अपना दासी बना के ये सारा खेल चल रहा है और शिंदे गुट तो नहीं लड़ रहा है, तो ये फिर इतनी जल्दी में ये निर्णय देने की आवश्यकता क्या थी। निशान और नाम किसी पार्टी की पहचान होती है। यही वजह है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार में उद्धव के सहयोगी रहे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान की एंट्री हो गई। हे होणार किती वेळा खात्री होते, हल्ली निर्णय कोण घेतं याची मला माहिती नाही, पण निर्णय हे गुणवत्तेवरच घेतले जातील याची खात्री हल्ली देता येते आणि त्यावेळेला असं काहीतरी घडेल हे गेले काही दिवस वाटत होतं ते घडलं। महाराष्ट्र में पवार ने तो अपनी पार्टी की बगावत को थाम लिया था, लेकिन उनका आइडिया उद्धव ठाकरे नहीं अपना सके। शिवसेना में ऐसी बगावत हुई कि पार्टी का 1/3 हिस्सा भी उद्धव के पास अब नहीं बचा। ऐसे में चुनाव आयोग का फैसला उद्धव ठाकरे की तकदीर और महाराष्ट्र की सियासी लकीर की दिशा और दशा तय करेगी। फिलहाल तो शिंदे गुट में जश्न का माहौल है। वो सत्ता की मलाई भी खा रहे हैं और शिवसेना पर पकड़ भी मजबूत करते जा रहे हैं। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।